बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के दो लॉज हमने डिस्कस करने हैं। तो इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, एलील्स ऑफ अ जीन बिकम सेपरेट ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस एंड कंबाइन अगेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो अलील्स हैं आपको हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक जीन के नॉर्मली दो अलील्स होते हैं, दो पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर भी एक हम ऐसा करैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक जीन के दो पार्टनर हैं, दो अलील हैं। तो ये अलील्स जो हैं एक जीन के बिकम सेपरेट, ये सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस, जब गमीट फॉर्मेशन होती है, जब एग बनने होते हैं या स्पर्म बनने होते हैं, तो उस वक्त ये सेपरेट हो जाते हैं। मतलब फ़ीमेल के अंदर एग फॉर्मेशन के दौरान और मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान। एंड कंबाइन, और ये फिर इकट्ठे हो जाते हैं अगेन दोबारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एग और स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। तो एग्जांपल देखते हैं किस तरह। ये एक मेल है और एक फ़ीमेल है, मतलब ये मेल कंसिडर करें और ये फ़ीमेल कंसिडर करें। जब मेल के अंदर गमीटोजेनेसिस हुई तो एक एच गया, ठीक है, मतलब दोनों अलील्स एक ही गमीट के अंदर नहीं गए, बल्कि एक गमीट ने एक अलील रिसीव किया है, और यहाँ पर भी एक गमीट ने एक ही अलील रिसीव किया है। कैपिटल एच ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठे थे, दोनों अलील, लेकिन जब गमीटोजेनेसिस हुई है तो ये सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। हर गमीट के पास एक ही अलील गया है। और यहाँ पर भी जब फर्टिलाइजेशन हुई, ये स्पर्म और एग आपस में ज्वाइन किए, तो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई उसमें ये दोनों अलील्स जो कि एक करैक्टर वाले थे, मतलब कि हाइट को कंट्रोल करने वाले थे, वो इकट्ठे हो गए हैं। दे ज्वाइन अगेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कैपिटल एच और स्मॉल एच। अब नेक्स्ट देखें कि ये F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन के ही मेल और फीमेल को हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल एच और स्मॉल एच ये दोनों सेपरेट हो गए। यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि कैपिटल एच और स्मॉल एच सेपरेट हो गए। ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है सेग्रीगेशन, मतलब कि सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पर भी जब गमीटोजेनेसिस हुई, गमीट फॉर्मेशन हुई, तो उसमें कैपिटल एच और स्मॉल एच सेपरेट हो गए। ये मेल कंसिडर करें, इसे फीमेल कंसिडर करें, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पर ओवोजेनेसिस में कैपिटल एच और स्मॉल एच सेपरेट हो गए। फिर जब फर्टिलाइजेशन हुई है तो उस वक्त ये कैपिटल एच अगर इसके साथ कंबाइन करता है तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, अगर ये कैपिटल एच दूसरे एग के साथ कंबाइन करता है तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये स्मॉल एच इसके साथ कंबाइन करता है तो ये कैपिटल एच स्मॉल एच कॉम्बिनेशन आएगा। अगर स्मॉल एच के साथ कंबाइन करता है तो स्मॉल एच ये कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस तरह ये आपने याद रखना है कि अलील्स सेपरेट हो जाते हैं गमीटोजेनेसिस में और फिर दोबारा फर्टिलाइजेशन में ज्वाइन कर जाते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब भी होता है अलहदा हो जाना, डिटैच हो जाना। इंडिपेंडेंटली मतलब आज़ादाना तौर पर, अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस, यहाँ पर भी जब गमीट फॉर्मेशन होती है तब ये लॉ डिस्कस किया जाता है। लिंक्ड जीन वो होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और 25,000 जीन्स मौजूद हैं। तो राउंड अबाउट एक क्रोमोसोम के ऊपर राउंड अबाउट 550 जीन्स मौजूद होते हैं। तो वो जो लिंक्ड जीन्स हैं, आपस में अटैच्ड हैं, दे असॉर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर
ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन पेरेंट्स के अंदर था वही नेक्स्ट जनरेशन में आए। फ्रॉम ईच अदर इन स्पाइट ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो अभी हम इसे डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। ये P1 जनरेशन है जिसमें हमने, अच्छा ये जो लॉ है इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ये लॉ डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लिंक्ड जीन की बात कर रहे हैं। तो लिंक्ड जीन, क्योंकि हम एक जीन की नहीं बात कर रहे, हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमने टू ट्रेट्स को यहाँ पर डिस्कस करना है। एक ट्रेट है शेप का, राउंड और रिंकल। कैपिटल R राउंड के लिए है और स्मॉल r रिंकल के लिए है। रिंकल झरीदार को कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा ट्रेट है कलर ऑफ द सीड, येलो और ग्रीन। येलो कैपिटल Y येलो को शो कर रहा है और स्मॉल y ग्रीन को शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर P1 जनरेशन में ट्रू ब्रीडर्स लिए हैं। ट्रू ब्रीडर्स का मतलब है कि वो होमोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी कैपिटल R होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, लेकिन है होमोजाइगस। यहाँ पर देखें कैपिटल Y, इधर स्मॉल r और स्मॉल y। तो ट्रू ब्रीडर्स का जब हमने क्रॉस करवाया, यहाँ पर पहला लॉ अप्लाई होता है कि जो है वो गैमीटोजेनेसिस जब होती है तो उस वक्त अलील्स सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक है। देखिए सेपरेशन हुई, गैमीट फॉर्मेशन हुई दोनों तरफ। तो जब ये ज्वाइन करते हैं तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आती है। मतलब अगर हम बात करें जीनोटाइप की तो कैपिटल R स्मॉल r कॉम्बिनेशन बनेगा और कैपिटल Y स्मॉल y कॉम्बिनेशन बनेगा। और फिनोटाइप की बात करें तो राउंड और येलो कॉम्बिनेशन बनेगा। अब नेक्स्ट हम F2 जनरेशन डिस्कस करते हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है।